टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच जो धसे हुए भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। विश्व की सबसे लंबी जो रिफ्ट घाटी है कौन सी है, इसमें चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है भारत की जो है नर्मदा घाटी, सेकंड है दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली हो गया, और सी इसमें दिएगा जॉर्डन नदी की घाटी हो गया, जबकि डी इसमें देगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो है स्पेंसर की घाटी। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जॉर्डन नदी की घाटी हो जाएगा, क्योंकि रिफ्ट घाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ग्रेगरी के पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी का अध्ययन करते समय किया गया था। रिफ्ट घाटियों को जो है भ्रंश गंभीर के रूप में भी किया जाना जाता है। जॉर्डन नदी घाटी जो पश्चिम में सीरिया से लगाकर पूर्वी अफ्रीका तक जो विस्तृत है, और यह विश्व की जो है सबसे लंबी जो है रिफ्ट घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 183। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित जो भ्रंश सक्रिय जो है कगार है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है भ्रंश के पार जो अध्यारोपित अपवाह हो गया, और सेकंड इसमें दिया गया सेल प्रतिरोध और स्थलाकृतिक रूपों के रूप में जो दुर्बल से संबंध, और जबकि इसमें जो है सी ऑप्शन दिया गया बारंबारता तीव्र भूकंप, और डी इसमें दिया गया कगार के सहारे जो अभी निर्धारित वास्तविक भ्रंश समतल। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भ्रंश के पार जो अध्यारोपित अफवाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि भ्रंश के पार जो अध्यारोपित अफवाह दृढ़ रूप से जो है अनुमानित भ्रंश का सक्रिय कगार है। भ्रंश वह है जिसमें एक ओर की सिलाएं अपने मूल स्थान से अपेक्षाकृत नीचे की ओर चली जाती हैं। ऐसा भ्रंश जो अनुक्रम भ्रंश कहलाता है। भ्रंश के अंतर्गत एक ओर की सिलाएं दूसरी ओर की सिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर क्या है चली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 184। जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाओं एक दूसरे के समांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाता है तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर परिवलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185। यदि किसी वलन में दोनों किनारे जो समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों तो यह किस प्रकार के वलन के उदाहरण है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, श्यान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186। कौन सा एक जो अंतर्जनित बल नहीं है, कौन सा इसमें अंतर्जनित बल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि अपर्दन जो है अंतर्जनित बल नहीं है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा सतह पर असमानताओं को क्या जन्म देते हैं उन्हें जो अंतर्जात बल कहते हैं। जब बल दो विपरीत दिशा में कार्य करता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तथा इसे जो तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल पर भ्रंश, दरार या जो है चटकने यानी जो होती हैं चटकने, मतलब वो चिटक जाती हैं यानी चटकने आ जाती हैं। साथ ही इस बल के द्वारा ही अवरोधक पर्वत का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप से भ्रंश द्वारा नहीं बनता है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 187। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नापे। क्वेश्चन नंबर 188। निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक जो है महादेशीय पट्टिका के अपसरण से हुआ है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें दिया गया यूराल, सेकंड है अल्पस, सी दिया गया एंडीज, और जबकि डी इसमें दिया गया आलिशियन। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि एंडीज पर्वत का निर्माण जो एक महासागरीय और महादेशीय पट्टिका के अपसरण से हुआ है।
महाद्वीपीय प्लेट जो सीमांत एवं महासागरीय प्लेट सीमांत के अपसरण जो विनाशात्मक जो प्लेट सीमांत के रूप में पाया जाता है। विनाशात्मक प्लेट जो सीमांत के सारे दो प्लेटों का अपसरण होता है। इनमें जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट सीमांत का अपसरण होता है तो अपेक्षाकृत भारी महासागरीय प्लेट जो होती है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे मुड़कर बेनी ऑफ जोन के सारे जो क्षेपित होती है, जहां प्लेट का जो है पार्श्विक द्रवण होता है तथा अंत में प्लेट पूर्ण रूप से द्रवित होकर क्या मैग्मा का सृजन करती है। यही मैग्मा जो है गर्म होकर जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे से ऊपर आने का प्रयास करता है, जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है और एंडीज पर्वत का निर्माण भी प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के अपसरण से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 189, किलिमंजारो पर्वत स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है विश्व की मुख्य जो है टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या दर्शाता है? कौन सी सही संख्या इसमें दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 7 इसमें संख्याओं को ये दर्शाता है। और 7 क्यों होगा? क्योंकि प्लेट शब्द का जो नामकरण जो सर्वप्रथम जो टूजो विल्सन ने जो 1965 में इन्होंने किया था इसका प्रयोग। विवर्तन की जो क्रियाओं के आधार पर अब तक जो 7 प्रमुख प्लेटों का निर्धारण किया गया है, जो निम्न नंबर 1 पर अगर देख ले तो यूरेशियन प्लेट है, सेकंड नंबर पर जो इंडियन प्लेट है, थर्ड पर अफ्रीकी प्लेट है, फोर्थ पर प्रशांत प्लेट, फिफ्थ पर उत्तरी अमेरिका प्लेट और फिर 6 नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, जबकि 7 नंबर पर अंटार्कटिका प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्रशांत प्लेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नापी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 193, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा इसको रीड करिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट इसमें दिया गया हैंगिंग वैली हो गया, और 20 में दिया गया यू आकार वाली घाटी, सी दिया गया अंध घाटी और डी दिया गया रिफ्ट घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रिफ्ट घाटी। क्वेश्चन नंबर 194, इनमें से कौन जो भू अवनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डेविस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ई हांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, पंचशीर घाटी अवस्थित है, कहां पर यह घाटी अवस्थित है? फर्स्ट इसमें दिया अफगानिस्तान में, सेकंड दिया गया मिस्र में और सी दिया गया है ईरान में, और जबकि इसमें जो डी दिया गया तुर्की में। बताएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इसमें दिया गया पश्चिमी घाट, बी दिया गया पूर्वी घाट, सी दिया गया अरावली और डी इसमें दिया गया हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली श्रेणी जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार दिल्ली से जो है पालनपुर तक है, और अलवर में इसे जो हर्षनाथ की पहाड़ी तथा उदयपुर में जो जरगा की पहाड़ी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम जो मेवाड़ पहाड़ियाँ हैं, और अरावली का सबसे ऊंचा भाग जो गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो वलित पर्वत नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इसमें दिया गया है एंडीज, सेकंड दिया गया हिमालय, सी दिया गया ब्लैक फॉरेस्ट और डी इसमें दिया गया आल्पस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो वलित पर्वत नहीं है, यह ब्लैक पर्वत है, जिसे जो खंड पर्वत भी कहा जाता है। का उदाहरण है, यह यूरोप के जर्मनी में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है, यूरोप के जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 199, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं?
बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्राचीन वलित हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यूराल पर्वत जो प्राचीन वलित श्रेणी का पर्वत है, और अन्य जो वलित पर्वत जो है अपलेशियन, अरावली और विंध्याचल आदि ये पर्वत जो है लहरदार होते हैं, एवं इनमें जो है अवनतियां एवं जो है अपनतियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 200, संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? तो सबसे जो युवा पर्वत है इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, हिमालय। धन्यवाद।